सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम। हम आज बात करने वाले हैं कब्र के हवाले से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे। आप फरमाते हैं कि मैं कब्रिस्तान के पास से गुजरा, मैंने क्या देखा कि एक इंसान कब्र में से निकला। उसके पीछे एक शख्स था जिसके हाथ में कोड़ा था। आगे वाला इंसान दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, ऐ अब्दुल्ला मुझे पानी पिलाओ। यहां तक कि पीछे वाला शख्स मुझसे कहने लगा, ऐ अब्दुल्ला इसे पानी मत पिलाना क्योंकि ये खुदा का दुश्मन है, और फिर उसको कोड़ा मार के कब्र में डाल दिया। सामईन इकराम आप फरमाते मैं आगे बढ़ा, मैं एक बूढ़ी औरत के पास रुका तो मैंने क्या देखा कि उसके घर आवाज आ रही थी, अशिन्नु वमाशिन अलबौलु वमा बौल। कब्र से इस तरह की आवाज आ रही थी। मैंने उस बूढ़ी, ये आवाज सारी रात आती रही। मैं उस बुजुर्ग औरत के पास गया और मैंने उससे पूछा कि आखिर ये आवाज कैसी है और ये आवाज कहां से आ रही थी। तो उस खातून ने कहा, बेटा ये आवाज किसी और की नहीं, मेरे शौहर की है। ये वो शौहर था जिसने दुनिया पर इस तरह का जुल्म किया है। तो मैंने पूछा आखिर उसने क्या जुल्म किया। तो उस खातून ने कहा, इस आदमी के पास, मेरे शौहर के पास एक प्यासा शख्स आया और उसने इससे पानी मांगा। क्या आपके पास पानी है? इसने कहा हाँ पानी है, जाओ घड़े में पानी रखा हुआ है और जाकर पी लो। वो शख्स गया, घड़ा जब खोला तो उसमें पानी का एक कतरा नहीं था और उसको प्यास इस शिद्दत के साथ लगी थी कि जब उसने मटके को खाली देखा तो उस पर मायूसी तारी हो गई, जिसकी बिना पर उसका अटैक पड़ा और इंतकाल कर गया। उसके बाद में यह शख्स कभी भी पेशाब की छींटों से नहीं बचा करता था, यहां तक कि ये ऊंट के पेशाब से भी नहीं बचा करता था। और अब जब इसका इंतकाल हुआ तो कब्र में इसी तरह की इसे सजा दी जा रही है, अशिन वमाशिन अलबौल वमा बौल। यानी घड़ा क्या है घड़ा और पेशाब क्या है पेशाब। रातों दिन इसी तरह की इसकी आवाजें आ रही हैं। सामईन इकराम एक इंसान था, रोजाना असर के बाद निकलता, गधे की तरह वो चिल्लाता और वापस चला जाता। तो एक साहबी रसूल ने पूछा कि आखिर ये क्या मामला है। तो लोगों ने बताया, ये इंसान हमेशा शराब पी के अपने घर आया करता था और जब इसकी वालिदा कहती कि बेटा इस तरह के काम ना किया करो तो ये अपनी वालिदा से कहा करता था, क्यों गधे की तरह चिल्ला रही है। और जिसकी बिना पर जब इसका इंतकाल हुआ तो हर रोज ये असर के बाद कब्र से बाहर आता है और इसी तरह गधे की तरह चिल्लाता है, वापस चला जाता है। वालिदैन की नाफरमानी करने वालों को भी सजा मिलती है और जो अहकाम खुदाबंदी बजा नहीं लाते, नाफरमाने खुदा और रसूल होते हैं, उनको भी इस तरह की सजाएं मिलती हैं। इसलिए ऐ इंसान, ऐ लोगों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के बंदों पर रहम करो और अपने वालिदैन की इज्जत करो और आखिरत की तैयारी करो, यानी कब्र की तैयारी करो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।